सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन विद एमएससी एंड पीएचडी रिसर्च। तो स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी ये कंफ्यूजिंग होता है और डाउट रहता है कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो मास्टर का चाहे वो पीएचडी का है, क्योंकि एक्चुअली क्या कि टाइम टू टाइम जो आपके गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट से हो या सेंट्रल डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उनसे। और वैकेंसी आने के बाद एक्चुअली क्योंकि ये आप एकेडमिक में हो, चाहे पीजी में हो या पीएचडी में हो, इतना सिक्योर नहीं है कि आपको आगे चल के कहने मतलब जॉब आफ्टर पीजी और पीएचडी के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब कोई लगने वाली है। क्योंकि पीएचडी के बाद तो ठीक आप ज्वाइन कर सकते हो, बट मास्टर के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये डिसीजन आपको और कंसिस्ट रहना कि मैं सिर्फ मास्टर ही करूँगा, क्योंकि और उसके साथ आपको वैकेंसीज आती रहती हैं, आपके फ्रेंड उसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं और आप भी प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो ये आपके माइंड में डाउट आता है या आप काफ़ी कन्फ्यूजन आती है, काफ़ी आपको डिफिकल्टी आती है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के साथ अपना रिसर्च कैसे मैनेज करें, चाहे वो आपका पीजी का हो, एमएससी का हो और पीएचडी का हो। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहला ये मेरा जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके है। हर इंडिविजुअल का, हर स्टूडेंट का डिफरेंट एम होता है, गोल होता है, तो उसके बेसिस पे आप अपना खुद एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल एक सोसाइटी का और जो हमारे मार्केट का प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है उसका हम लोग अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल के आ रहे हैं कि आपको अगर मान लीजिए आप पीजी में हो और पीएचडी में हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहला यही करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर अगर कर रहे हैं तो कैसे आपको मैनेज करना है। तो बेसिकली देखिए, जो आप चाहे पीजी में हैं और पीएचडी में हैं, तो अगर आपको वैकेंसीज मिल रही हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट से मिल रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही हैं, तो आपको प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए। एक्चुअली इसका रीज़न ये है क्योंकि मास्टर के बाद और पीएचडी के बाद बहुत सिक्योरिटी नहीं, मास्टर के बाद तो एकदम रेयर केस में सिक्योरिटी है कि आपको उसके बेसिस पे कोई जॉब मिले। आप एलिजिबिलिटी होती है मास्टर की, आप डिफरेंट जो वैकेंसीज आएंगी मास्टर उससे आप एलिजिबल हो जाएंगे, उससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सेम पीएचडी में मान लीजिए आप पीएचडी कर लेते हैं, आप अगर नेट क्वालिफाई नहीं हैं और अगर क्वालिफाई भी हैं तो आप किसी डिग्री कॉलेज में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एज ए टीचिंग एसोसिएट, गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी आपको सैलरी ऑलरेडी आपको कोई सीनियर अगर कर रहे हो तो आप उनसे कंसल्ट करेंगे कि कितने टाइम उनको वर्क करना होता है, उसका कितना इंसेंटिव और सैलरी मिलता है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल इस समय सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, तो 45 और 40 मैक्सिमम जो बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और जो रेंज चल रही है 30 to 35 एंड वर्किंग आवर 8 to 10 आवर्स, तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है और जो जॉब की क्राइसिस। सेम अगर मास्टर में अब आपको प्रिपरेशन, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको आप ये चीज़ बताओगे तो ये लगेगा कि हम मास्टर कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, तो हम क्यों प्रिपरेशन करें। ये माइंड आपके आएगा थॉट, और आना भी चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत कंसिस्ट हैं या आपका बहुत मोटो क्लियर है कि आपको टीचिंग में जाना है, आपको रिसर्च में जाना है, तो आप रिसर्च पे और अपने एकेडमिक पे मेन फोकस करिए। अदरवाइज आप अपनी फैमिली का बैकग्राउंड, सबसे पहला होता है फैमिली का बैकग्राउंड, आप उसको एनालिसिस करिए, आपकी फैमिली किस क्राइसिस से और फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। क्योंकि आप अगर पीजी में आ गए हैं और पीएचडी में आ रहे हैं तो आप उसको इकोनॉमिक सपोर्ट करने की कोशिश करिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक, आपका मोटो है, आपकी फैमिली का मोटो है, या आपका इंटेंशन है, कहने का मतलब कि मुझे, आपको क्लियर कट है कि मुझे पीएचडी करके टीचिंग या असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, और मुझे एरएससी क्वालिफाई करना, और मुझे एसएमएस ही बनना, या मुझे प्राइवेट में ही टीचिंग करना है, तो आप फिर क्लियर कट रहिए, आप प्रिपरेशन की तरफ ना जाइए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये तो क्लियर होगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर जो जाना चाह रहे हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए, और जाना चाहिए। अगर नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो जाना चाहिए, अगर अपने आगे चल के आप अपना फ्यूचर जो सिक्योर करना चाहें। अब आते हैं, अगर हम लोग जा रहे हैं तो कैसे मैनेज करें टाइम को, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। आपकी क्लासेस होती है, क्लास आता है, आपके प्रैक्टिकल क्लासेस हो सकता है कहीं चलती हूँ, फिर आपका रिसर्च उसी में मिड टर्म आ जाता है, फाइनल आता है, फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल, आप डेटा लेने हैं, फील्ड पे भी जाना है, एक्सटेंशन वाले हैं उनको भी जाना है, और जो ट्रायल लगाते हैं उनको ट्रायल फील्ड पे जाना है।
तो ये मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब मैंने देखिए आपको कुछ चीज़ें हैं कि अवॉइड करनी होंगी। अवॉइड क्या आपको करनी होंगी? अवॉइड आपको जो आपको समय मिल रहा है, ये थोड़ा सा हर इंडिविजुअल को नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है, बट आप जो टाइम इन्वेस्ट करते हो, स्पेंड करते हो विद योर फ्रेंड, चाहे वो मार्केट में ग्रुप बना के आप जाते हो या ग्रुप बना के आप कहीं भी जा रहे हो, तो उस ग्रुप बाजी को छोड़ दीजिए अगर आप अपने करियर को लेके आगे जाना चाहते हैं तो। ये रियलिटी है। अगर आप, क्योंकि आप बैच में 10 लोग हो, फिर ग्रुप बना के आप मार्केट में घूम रहे हो, आप किसी का बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में पहले क्यों इसको नेगलेक्ट किया जाता था और अवॉइड किया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अब क्या है कि मॉडर्न थोड़ा सा इरा आ गया है, तो मॉडर्न इरा में आप इससे एकदम अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अगर अपने करियर को और आप अपने आप को सबसे अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि आपका समय का बचेगा और आपका जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह कंसंट्रेट आप रहे। ये मेरा कहने का मतलब था। अब वो जो समय आप जो स्पेंड कर रहे हो, चाहे वीक में स्पेंड कर रहे हो, मंथ में स्पेंड कर रहे हो, अगर डेली स्पेंड कर रहे हो, उसको अगर आप सेव करोगे तो ये आपके प्रिपरेशन में काम आएगा, आपके कंसंट्रेशन में काम आएगा। दूसरा क्या है कि जैसे मॉर्निंग का समय होता है, कहीं भी किसी भी आप इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है, डिग्री कॉलेज में है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो 10 तक टाइम होता है, सुबह 10 AM तक जो समय होता है, वो रेयर केस में कहीं क्लासेस PG और PhD के चलते हैं। तो आप इसको क्या है कि ठीक, आप अगर लेट तक सो रहे हैं, 1 या 2 तक नाइट में आप सो रहे हैं, तो आप 7 तक उठ रहे हैं, तो 7:30 to 10 तक आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस अपने समय को। मतलब 2 घंटे आपको, अगर 8 से भी 10 यूटिलाइज कर ले रहे हैं तो 2 घंटे आपके ये प्रिपरेशन के लिए आपके मिलेंगे। 2 घंटे आपको मॉर्निंग मिले, ठीक, आप 10 गए, आप डिपार्टमेंट गए, 10 से आप 1 तक 2 तक जहाँ भी आपका जितना टाइमिंग डिपार्टमेंट आपने वहाँ स्पेंड किया, आप अपना एकेडमिक, वहाँ आप गए तो लैपटॉप आप लेके जाते हैं या अपनी पढ़ाई, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आप वहाँ करिए ना। 3 घंटे आपने रिसर्च किया, डेली 3 घंटे देंगे तो आप खुद ही नहीं रिसर्च इतना कर पाएंगे, आपके पास ज़्यादा समय हो जाएगा। फिर क्या, आप आए सेकेंड शेड्यूल में, आप अवॉइड करिए। ठीक, क्लास है तो आप जाइए, घंटे में जल्दी भागने की कोशिश करिए, अगर क्लास नहीं तो आप अवॉइड करिए डिपार्टमेंट और कहीं भी जाने का। तो आप 3 से 5 फिर अपना पढ़ाई दे सकते हैं, आधे घंटे आप फ्रेश होइए, चाय वगैरह पीजिए, जो भी घूमना वो करिए। अब अगर ठीक है, बहुत अगर आपको बाउंडेशन है कि 3 से 5 भी आपको डिपार्टमेंट पहुंचना, तो आप डिपार्टमेंट जाइए और अपना लैपटॉप लेके जाइए, जिसमें आप स्टडी मटेरियल रखिए, आप वहाँ बैठिए, वहाँ उसको पढ़िए। आपका टाइम तो यूटिलाइज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे आप गए, 1 घंटे आपने रिसर्च किया, 1 घंटे अगर आपने प्रिपरेशन को भी दे दिया तो 1 घंटा आपको मिल गया ना, 3 घंटे हो गए इधर आपका प्रिपरेशन का। फिर आप आए, घूमे वगैरह, फिर आप 7 से अगर 9 यूटिलाइज कर रहे हैं, 7 से 2 ये आप प्रिपरेशन के लिए दीजिए कंपटीशन, तो 5 घंटे मिलेंगे ना आपको डेली। 2 4 ही घंटे पढ़ ले तो भी कंपटीशन के लिए सफिशिएंट, 5 घंटे मिला आपको। फिर आप बचे ना 9 से आप अपना डिनर वगैरह करने के बाद आप रिसर्च का काम करिए, फिर 10 से 12 या आप जिससे भी और भी समय जो आपको एक्स्ट्रा वर्क करने 10 से 12 वो करिए, 12 बजे अपना आराम सोइए। तो ये टाइम मैनेज करने का होता, और ये टाइम ऐसे मैनेज होगा जब अपना रिटर्न फॉर्म में आप रखेंगे। अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं रखेंगे तो समय निकलता जाएगा और आपको खुद नहीं पता चलेगा कितने जल्दी समय भाग रहा है, और आप अंडर ग्रेजुएट हो गए, PG भी एक दिन हो जाएगी और PhD भी एक दिन हो जाएगी, समय निकल जाता है। तो चीज़ें समझ में आती है कि हमारा समय निकलेगा, और क्योंकि तब आप कंपटीशन की तैयारी करने लायक भी नहीं रहते, क्योंकि आप PhD कर लेंगे, फिर FO प्रिपरेशन करने जाएंगे, मास्टर के भी रेयर केस में आप जाकर प्रिपरेशन करेंगे FO। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मैनेज करके कर रहे हैं तो आप क्या है कि गवर्नमेंट की जॉब अपने मास्टर और PG के साथ कर सकते हैं। बस क्या है कि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हार्डली डिसीजन लेना है, कुछ चीज़ों को हार्डली अवॉइड करना है, कुछ चीज़ों पर हार्डली कंसिस्ट रहना है कि ठीक है मैं इस समय पर नहीं कहीं घूमने जाऊँगा, आप गुस्सा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो डजेंट मैटर। आप अपने सिद्धांतों के साथ उसको अगर आप कंसिस्ट रहें तो ठीक, आपका 100% कहीं नहीं गए। और जिस दिन आप एक पोस्ट पे जाएंगे, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे आप ग्रुप D की पोस्ट पे भी जा रहे हैं, उसका अलग रुतबा होता है। ठीक है, जैसे क्या है कि आप ठीक है, आपका पैसन है कि आपको टीचिंग में जाना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ठीक है ना, फिर उसके लिए आप तैयार रहिए। सिर्फ आप अकेले नहीं हो, क्योंकि एक पोस्ट कहीं आएगी तो उसके ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट उस पर फाइट करेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि आपको अगर मौका मिल रहा है तो कोई आप जॉब लेके अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। और अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अभी जो क्लासेस थी, मैं अभी नेक्स्ट क्लास जो अपनी लेकर आऊँगा वो एक्सटेंशन पे, डिमॉन्स्ट्रेशन पे लेकर आऊँगा, टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। एक्सटेंशन के स्टूडेंट और जो गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।